Hello students, now we are going to continue our first chapter only, that is secretary. Okay, and in this lesson we are going to learning our types of secretary. We already covered the 2 points. Now we are going to cover the third point, page number 6, that is secretary of a joint stock company. में types of company का continuation कर रही हूँ इधर पेज नंबर 6 पे. अभी फर्स्ट सेकंड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के हो गया. अभी थर्ड पॉइंट कंटिन्यू कर रही हूँ. सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. और जॉइंट स्टॉक कंपनी अभी सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला है इधर. जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है, जॉइंट मतलब इकट्ठा, स्टॉक मतलब शेयर्स, स्टॉक का मतलब शेयर, शेयर मतलब मेंबर्स. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इधर बोला है तो एक कंपनी को ही जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं क्योंकि उसमें शेयर्स होते हैं, इसके लिए उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं. स्टॉक मतलब शेयर्स, ओके. जॉइंट मतलब इकट्ठा, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं उस. हर एक कंपनी में एक सेक्रेटरी रहता है. और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मोस्ट सुटेबल वन फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब अगर बिजनेस एक्टिविटी करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, तो एक कंपनी होती है जो उसमें प्रोडक्ट भी बनता है, सेलिंग भी होता है, और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजमेंट होता है, और शेयर होल्डर होते हैं, और हर एक कंपनी में एक ही सेक्रेटरी रहता है. ओके. और जो कंपनी होती है तो आप जानते हो इंडिया के बाहर भी उसके प्रोडक्ट जाते हैं. तो कंपनी वो होती है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा नहीं कि स्मॉल. तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए एक सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी टैलेंटेड पर्सन, वो भी IAS डिग्री पास किया हुआ कंपनी में चाहिए. ओके. कंपनी का सेक्रेटरी ऐसा मतलब हाई क्वालिफिकेशन उसका चाहिए. तो उसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी आगे आगे लेसन है, उसमें आपको जानकारी मिलेगी. अभी हम लोग इधर जो भी जितना पॉइंट दिया है उतना ही पढ़ लेंगे कि कंपनी में एक सेक्रेटरी रहता है तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उसका क्वालिफिकेशन कितना होता है. ओके. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो सेक्रेटरी रहता है उसका कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर, पेज नंबर 7 पे आ जाओ. कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द की ऑफिसर ऑफ द कंपनी. सेक्रेटरी इज ऑफ विटल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब कंपनी में जो सेक्रेटरी रहता है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आज के ज़माने में सेक्रेटरी को बहुत सारा स्कोप है कंपनी में, उसको बहुत मतलब स्कोप होता है, उसको उतनी नॉलेज भी होती है, उसको उतनी टैलेंट भी होते थे, वो उसको मतलब वो एक टैलेंटेड ऑफिसर कहलाते हैं. कंपनी के ओनर भी, कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी. जो एक सेक्रेटरी होता है वो एक इंसान होता है, उसको मतलब ट्रिमेंडस नॉलेज होता है एक कंपनी हैंडल करने के लिए. तो उसको अभी मॉडर्न युग में, मॉडर्न ज़माने में उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं कंपनी में जो सेक्रेटरी रहता है उसको अपॉइंट कैसे करते हैं. ओके. तो उसको अपॉइंटमेंट मतलब उसको बुलाते कैसे हैं. द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. जब कंपनी जब फॉर्म होती है तो शुरू में ही कंपनी के सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके. क्योंकि उसके जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, तरह तरह के उसके एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पूरी हैंडल कौन करता है, कंपनी का सेक्रेटरी. सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अभी जो कंपनी का सेक्रेटरी रहता है वो किसके अंडर काम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर काम करता है. मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही सेक्रेटरी को सुनना पड़ता है. अपनी मनमानी कंपनी का सेक्रेटरी नहीं करता है. बड़े भले ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो किसकी सुनता है ज़्यादा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं. और जो ओनर होता है वो भी अपने कंपनी में शेयर लेके, इक्विटी शेयर लेके कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है. ये मैंने आपको मतलब आपको क्लियर करी हुई ये भी. उसका ही कंटिन्यूशन. अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनी एक्ट 2013. मतलब उसको अपॉइंट कैसे करते हैं, जैसे रूल कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का रूल बनाया गया 2013 में. जब जैसा उधर रूल बनाया वैसा ही उसको अपॉइंट करते हैं. कंपनी सेक्रेटरी
company secretary is included in definition of KMP. Okay. द कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजर पर्सनल, मतलब उसको और क्लियर किया है कि की मैनेजर पर्सनल KMP में उसको और डिटेल में दिया है। ऐसा इस ये जो KMP ऐसा वर्ड दिया है तो इसको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दिया है। हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। KMP ये 2013 का एक्ट है, उसमें भी दिया है, मतलब उसके अपॉइंट कैसे करते हैं इसके बारे में 2013 का एक्ट में रूल्स में उसको कैसे अपॉइंट करना है वो डिटेल में दिया है, ऐसा इधर बोला है अपॉइंटमेंट में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैनॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर टास्क इज गिवन टू द सर्टेन मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी में डे टू डे अफेयर्स सॉल्व नहीं करते हैं, तो कंपनी का डे टू डे अफेयर्स मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कौन हैंडल करता है, कंपनी का सेक्रेटरी। इसके लिए कंपनी में सेक्रेटरी को ज़्यादा महत्व दिया है, उसको मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। ओके, अभी उसका क्वालिफिकेशन कैसा रहता है, मतलब उसकी पढ़ाई कितनी होती है। As per the section 203 of Companies Act 2013, the company secretary must be a member of the Institute of a Company Secretaries of India। मतलब उसका क्वालिफिकेशन जो है वो एक मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का वो मेंबर होना चाहिए। ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब क्वालिफिकेशन उसका कितना होना चाहिए, मतलब ICSI का वो मेंबर बन गया तो वैसे ही वो एक बहुत टफ एग्ज़ाम होती है, वो लिख के वो ICSI जो इंस्टीट्यूट है उसका मेंबर बन सकता है। अगर उसमें फेल हो गया तो उसका वो मेंबर ICSI का मेंबर नहीं बन सकता, तो वो सेक्रेटरी बनने के कंपनी सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं है। अगर उसको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो ICSI इंस्टीट्यूट में वो मेंबर बनना चाहिए, वो एग्ज़ाम होती है उसने पास किया तो ही वो मेंबर उसमें बनेगा। ओके, देन फोर्थ पॉइंट है सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कंपनी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो सेक्रेटरी रहता है वो कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर होते हैं। उसमें भी जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर होते हैं वो अपने लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। मतलब जो अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इधर बोला है, मतलब गवर्नमेंट का खाता उसमें सेक्रेटरी रहता है, वो चाहे राज्य सरकार हो या भारत सरकार। ओके, तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी इज द इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब अपॉइंटमेंट उसकी इन दिस फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वो एक उसको जब उसको अपॉइंटमेंट उसकी की जाती है उसको एक सेक्रेटरी मतलब एक हेड मतलब मेन मुख्य ऐसा उसका स्थान होता है, वो चाहे भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का। इन द यूनियन एंड स्टेट मतलब ऐसे ही उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, जब उसको बुलाते हैं वो लोग तो वैसा ही पढ़ा लिखा लाते हैं और उसको एक हेड बना के रखते हैं, वैसे उसकी अपॉइंटमेंट होती है। इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरीज होल्ड पोजीशन एज हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट like finance secretary, defense secretary, home secretary, etc. In the union and state government, secretaries hold position as heads of the department as finance secretary, defense secretary and home secretary.
मतलब अगर उसको अपॉइंट किया ना स्टेट राज्य सरकार ने तो भारत सरकार ने, तो वो कैसा सेक्रेटरी बनता है? एक तो फाइनेंस सेक्रेटरी भी बनता है, पैसों को हैंडल करने वाला, डिफेंस सेक्रेटरी मतलब सुरक्षा देने वाला सेक्रेटरी। किसको सुरक्षा? तो मिनिस्टर को। ओके, मतलब उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए या कुछ लेटर लिखने में दिक्कत हो जाए या कुछ भाषण देने में दिक्कत हो जाए तो उसको वो पूरा करके देता है, हेल्प करता है। एंड होम सेक्रेटरी एटसेट्रा। होम सेक्रेटरी मतलब जो कंपनी, होम सेक्रेटरी मतलब जो मिनिस्टर रहते हैं जहाँ भी उसका सिक्योरिटी होम दिया होता है गवर्नमेंट ने, वहाँ भी एक सेक्रेटरी रहता है मिनिस्टर को हैंडल करने के लिए। अभी उसका क्वालिफिकेशन कैसा रहता है? द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट नीड्स अ पोजेस ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब उसको ऑलरेडी एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होना चाहिए जब वो उसका गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बनेगा, तो मतलब डिपार्टमेंट का। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जब वो मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहेगा, वो पास होना चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वो पास होना चाहिए एंड हेल्ड इन एंड बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो मेंबर होना चाहिए और उसने जो एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसने पास करनी चाहिए एंड वो जो IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो मेंबर होना चाहिए। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए क्लियर। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इधर दिए हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IPS IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज़ अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। मतलब फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब समझो कुछ गवर्नमेंट के एक्सटर्नल अफेयर्स रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगे, एंड IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज इज़ अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी। मतलब जो फॉरेन विदेश में जो देश हैं उसको हैंडल करने के लिए भी, मतलब उसको IFS बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। वो देश जो मतलब बाहर लोग, मतलब जैसे मोदी सरकार अब्रॉड में उसको जाना पड़ता है तो उसमें भी मतलब वो जो एक अलग डिपार्टमेंट होता है IFS का, उसमें भी सेक्रेटरी रहता है, उसको भी बहुत टैलेंटेड सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये था क्वालिफिकेशन के बारे में। मतलब सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कंपनी सेक्रेटरी रहता है उसके अपॉइंटमेंट में इधर दिया है। ओके, अपॉइंटमेंट के बारे में एंड उसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो उसके अपॉइंटमेंट के बारे में क्या दिया है इंडियन, ये जो उसका फिर से रिपीट करती हूँ मैं, अपॉइंटमेंट के बारे में जो इन द यूनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी पोजीशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके,